एक तरफ न्यूक्लियर अटैक की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन फतह के प्लान बी को भी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। पुतिन के स्पेशल मिशन की कामयाबी के लिए रूस की खुफिया एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। इसके लिए बेलारूस में फौज की एक बड़ी यूनिट भी तैनात की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की तरफ से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ पुतिन ने एक बेहद सीक्रेट और खतरनाक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका मकसद एक ही झटके में वॉर का दी एंड करना है। इस ऑपरेशन के 3 हिस्से हैं। इसे ऑपरेशन ज़ेलेंस्की कहा जा रहा है। क्या है यह ऑपरेशन और क्यों इसे कहा जा रहा है ऑपरेशन वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, ये समझिए हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 8 महीने बाद पुतिन ने वॉर प्लान का रिवर्स गियर लगाया है। पुतिन का जो प्लान अधूरा रह गया था उसे फिर से पूरा करने की तैयारी चल रही है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फरवरी में रूस ने वॉर विक्ट्री के डबल के फॉर्मूले के साथ युद्ध की शुरुआत की, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। अब पुतिन को एहसास हो गया है कि यूक्रेन के हौसले की जड़ को खत्म करने के लिए जरूरी है टॉप पर घातक प्रहार। अमेरिका नाटो के साथ यूक्रेन के मजबूत नेटवर्क को तोड़ने के लिए जरूरी है यूक्रेन के सबसे बड़े नायक का अंत। यही वजह है कि बेहद सीक्रेट तरीके से एक बार फिर पुतिन के डबल के प्लान को एक्टिव किया गया है। क्या है डबल के प्लान? प्लान के पहले के का मतलब राजधानी कीव है। प्लान के दूसरे के का मतलब यूक्रेन का किंग है। किंग का कोड यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए है। आपको याद होगा कि युद्ध की शुरुआत के साथ ही अचानक रूस की आर्मी कीव के बेहद करीब तक पहुंच गई थी। तब युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए कीव पर कब्जा और ज़ेलेंस्की की गिरफ्तारी ही रशियन फौज का मिशन था, लेकिन वो प्लान अधूरा रह गया। आठ महीने बाद एक बार फिर ज़ेलेंस्की और कीव को टॉप टारगेट बनाया है। सूत्रों के मुताबिक ज़ेलेंस्की को पकड़ने के लिए रूस की कई एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। ज़ेलेंस्की के पीछे रूस की खुफिया एजेंसी GRU के एजेंट्स लगाए गए हैं। स्पित्ज़नाज़ कमांडोज को ट्रेनिंग के नाम पर बेलारूस में भेजा गया है। वैगनर ग्रुप के खूंखार किलर्स को भी स्पेशल ऑपरेशन में लगाया गया है। क्रेमलिन में ऑपरेशन डबल के लिए कमांड सेंटर बनाया गया है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक खेरसोन से रशियन फौज के पीछे हटने के बाद पुतिन समझ चुके हैं कि यूक्रेन के एक एक इलाके को जीतते हुए आगे बढ़ने की रणनीति गलत थी। 8 महीने लंबे युद्ध के बाद पुतिन यूक्रेन युद्ध का फुल एंड फाइनल नतीजा चाहते हैं। यही वजह है कि एक तरफ परमाणु युद्ध की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की को पकड़ने और कीव पर कब्जे का प्लान बी भी आगे बढ़ाया जा रहा है। रूस के प्लान बी को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक पुतिन की सेना बेलारूस में जमा हो रही है। बेलारूस में करीब 9,000 सैनिक मौजूद हैं। रूस ने यहां टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी। क्रीमिया ब्रिज पर धमाके के बाद कीव पर ड्रोन मिसाइल और रॉकेट की बौछार की गई।
माना जा रहा है कि ये सिर्फ यूक्रेन से बदला नहीं, बल्कि रूस के प्लान डबल के की प्रैक्टिस भी थी। रूस इसी तरह जबरदस्त बमबारी के बीच बेलारूस से अपनी सेना को कीव पर अटैक का ऑर्डर दे सकती है। बेलारूस में मौजूद सैनिकों को यूक्रेन के पलटवार का खतरा भी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की सेना इस वक्त दक्षिण और पूर्वी इलाके में मौजूद है। अनुमान के मुताबिक रूस की सेना बेलारूस से 3 से 4 घंटों में कीव में पहुंच सकती है। लेकिन यह ऑपरेशन तभी होगा जब रूस की खुफिया एजेंसी को ज़ेलेंस्की के लोकेशन की जानकारी होगी। ज़ेलेंस्की के पीछे जीआरयू के एजेंट्स लगाए गए हैं। जीआरयू कीव के सैटेलाइट फोन्स पर नजर रख रही है, ज़ेलेंस्की के सीक्रेट बंकर की जानकारी जुटा रही है, ज़ेलेंस्की की सुरक्षा को लेकर तमाम जानकारी जुटा रही है। रूस की इसी खुफिया एजेंसी की एक यूनिट है जिसमें बेहद खतरनाक कमांडो है। रूस में इस यूनिट का नाम स्पेत्सनाज़ कमांडो यूनिट है। दावा है कि स्पेत्सनाज़ कमांडो ज़ेलेंस्की को पकड़ने का कई बार अभ्यास कर चुके हैं। बेलारूस की ट्रेनिंग सेंटर में ये कमांडो मौजूद है। इन्हें सिर्फ खुफिया एजेंसी जीआरयू की ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन डबल के का एक एक स्टेप क्या हो सकता है। ऑपरेशन डबल के स्टेप नंबर 1, कीव पर अचानक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से अटैक होगा। स्टेप नंबर 2, जबरदस्त बमबारी से ज़ेलेंस्की को छिपने पर मजबूर किया जाएगा। स्टेप नंबर 3, सैटेलाइट फोन के सिग्नल से ज़ेलेंस्की की लोकेशन का पता लगाया जाएगा। स्टेप नंबर 4, जबरदस्त गोलाबारी के बीच बेलारूस से रूसी सेना कीव पर हमला करेगी। स्टेप नंबर 5, स्पेत्सनाज़ कमांडो की टीम ज़ेलेंस्की के बंकर पर अटैक करेंगे। स्टेप नंबर 6, बुखार वैगनर ग्रुप टॉप कमांडर्स और ज़ेलेंस्की के बॉडीगार्ड से निपटेंगे। यूक्रेन को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल चुकी है और ज़ेलेंस्की की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की की सुरक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन तक में तैयारी की गई थी। रूस की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की की सुरक्षा के लिए कई सीक्रेट एस्केप पाथ बनाए गए हैं। लिथुआनिया में अमेरिकी नेवी सील और ब्रिटिश एसएएस कमांडो की तैनाती है। ज़ेलेंस्की को कीव से निकालने के लिए कई रास्ते तैयार हैं। ज़ेलेंस्की के पास परमाणु हमले से बचने वाला बंकर भी मौजूद है। ज़ेलेंस्की के मजबूत सुरक्षा कवच की वजह से ही रूस अपने प्लान को अब तक कामयाब नहीं कर सका है। लेकिन कोशिश यही है कि ज़ेलेंस्की से सरेंडर कराया जाए ताकि परमाणु हमले की नौबत ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।